अवस्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे समास। तो आइए पढ़ते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना, और ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। शब्द जो हैं वो है सम प्लस आस, जिसका अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। तो ये तो हो गया समास का अर्थ। अब समास पढ़ें इससे पहले हम दो बातें समझ लेते हैं कि जब दो पद मिलते हैं तो सामासिक पद बनता है। क्या बनता है? सामासिक पद। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे राजपुत्र। अब इसमें दो पद हैं, राज प्लस पुत्र। और जब दोनों पदों को हमने अलग किया, ये कहलाता है समास विग्रह। यानी जब पदों को अलग अलग करते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। जो पदों को जोड़ते हैं तो वो सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। इसे ही हम समस्त पद भी कहते हैं। तो समझ आ गई बात कि जब दो पदों को जोड़ते हैं तो वो सामासिक पद कहलाता है या समस्त पद कहलाता है। और अर्थ निकालने के लिए जब उसका विग्रह करते हैं, विच्छेदन करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, तो समास विग्रह कहलाता है। ठीक, आइए अब देखते हैं समास की परिभाषा। दो पदों का मेल समास कहलाता है। अब बहुत सारी किताबों में लिखा होता है दो शब्दों का मेल, तो परिभाषा उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि दो शब्दों का मेल समास नहीं बनता है। शब्द पद नहीं होते, बल्कि प्रत्येक पद शब्द होता है, तो दो पदों का मेल समास होता है या समास कहलाता है। ये परिभाषा ज्यादा अच्छी है। अब आइए देखते हैं समास के लिए उदाहरण में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए राज गृह राजपुत्र। तो अब इसमें दो पद हैं, राज प्लस गृह। इस तरह से राज प्लस पुत्र। तो यहाँ हमने दोनों पदों को जोड़ा है, तो समस्त सामासिक पद जो हुआ है वो राजगृह है। और इसी तरह से हमने दो पदों को जोड़ा है, राज प्लस पुत्र, तो हमारा सामासिक पद बना राजपुत्र। तो इस तरह से दो पदों का मेल या दो पदों का योग समास कहलाता है। अब आइए पढ़ते हैं समास के भेद। समास के भेद। तो पहला भेद है इसका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह है सामासिक पद जिसका प्रथम पद अव्यय हो। जिसका प्रथम पद अव्यय हो
अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि अव्यय क्या होते हैं, यानी वे शब्द जिनका रूप सदैव एक सा ही रहता है, अर्थात जिन पर कारक एवं विभक्तियों का तथा काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, अव्यय कहलाते हैं। तो और उनकी पहचान ये होती है कि ज्यादातर इन शब्दों में उपसर्ग लगा होता है। तो उदाहरण देखिए, प्रतिदिन, ये समस्त सामासिक पद है, इसका समास विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस दिन, इसका अर्थ होता है हर रोज, यानी रोज रोज। और दूसरा है यथा शक्ति, यथा प्लस शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। तो ये समस्त सामासिक पद है और ये समास विग्रह है। समझ में आया? नोट कर लीजिए। अब अगला प्रकार है इसका, अगला भेद है तत्पुरुष समास। वह है सामासिक पद जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? दूसरा पद क्या होता है? प्रधान। प्रधान माने मुख्य, प्रधान होता है। तथा जिसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास। समझ में आ रहा होगा? इसमें इसकी खासियत क्या है कि प्रथमा विभक्त और अष्टमी विभक्त के जो कारक चिन्ह हैं वो तो होते हैं, द्वितीया से सप्तमी तक के कारक चिन्हों का हमेशा जो है अभाव रहता है, लोप रहता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। अब कारक के हिसाब से हमने जैसे बताया कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके, तो अब हम देखते हैं पहले, यानी द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति का कारक है, तो इस प्रकार जैसा हमने बताया कि
कर्म कारक और अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का जो है यहाँ पर लोप होता है। तो इसके पहले हमने कारक पढ़ाया हुआ है, अगर आपने कारक नहीं पढ़े हैं तो टाइप करिए कारक बाय आरपी अवस्थी। तो इस तरह से आपको कारकों का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि कारकों का ज्ञान होना समास यानी तत्पुरुष समास के लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए उदाहरण देखिए, कर्म कारक तत्पुरुष। अब हम देखते हैं कि कर्म का जो चिन्ह है, कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है, तो इसके हिसाब से जो है, जो इसका उदाहरण है, उदाहरण देखिए, स्वर्ग प्राप्त। अब ये दो शब्दों से बना है, दो पदों से मिलकर के बना है, यानी स्वर्ग प्लस प्राप्त, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त। अब को चिन्ह का यहाँ पर लोप है, आप देख रहे हैं को चिन्ह का लोप है, तो कर्म कारक। इसी तरह से जेब कतरा, अब दो पदों से मिलकर के बना है, इसका हम समास विग्रह करते हैं तो देखते हैं जेब प्लस कतरा, अर्थात जेब को काटने वाला। को चिन्ह का लोप है, तो इस तरह से ये कर्म तत्पुरुष हुआ। अब अगला है करण तत्पुरुष। जैसा कि हम जानते हैं कि करण कारक का चिन्ह है सिट, तो इसका उदाहरण देखते हैं, देश निकाला, देश प्लस निकाला, अर्थात इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जिसको देश से निकाल दिया गया हो, यानी देश से निकल जाने की सजा दी गई हो, देश निकाला। हस्तगत, माफ करिए, हस्तगत नहीं होगा, हस्तलिखित होगा। हस्त लिखित, हस्त प्लस लिखित, यानी हाथ से लिखा हुआ। इसी तरह से पाल कृत, वाल्मीकि प्लस कृत, अर्थात वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। नोट कर लीजिए इसे। अब आइए संप्रदान तत्व। उदाहरण देखिए, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग धन प्राप्त। अब आप देख रहे हैं
कि संप्रदान तत्पुरुष का है चिन्ह को, यानी कर्ता ने कर्म को, कर्ण से चतुर्थी संप्रदान को कमा के लिए, तो स्वर्ग को प्राप्त। इसी तरह से देशगत, देश प्लस गत, यानी देश को गया होगा। तो नोट कर लीजिए, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अब है अपादान तत्पुरुष। आप जानते हैं कि इसका चिन्ह होता है से, अलगाव के संबंध में। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण ज्ञानहीन, इसी तरह से धनहीन। अब स्टार्ट हो जाए ज्ञान से ही, धनहीन, धन से हीन। इसी तरह से जन्मांध, जन्म धन अंध। तो इसका अर्थ हो जाएगा जन्म से अंधा। नोट कर लीजिए। अब आता है संबंध तत्पुरुष। जैसा कि आप जानते हैं कि संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। तो उदाहरण देखिए, राजपुत्र, राजमहल, समाज विग्रह देख लेते हैं। राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र, राजमहल, राजा, सॉरी, राज प्लस महल, और इसका अर्थ होगा राजा का महल। तो नोट कर लीजिए। चाहो तो एक आध उदाहरण हो सकते हो, जैसे देव प्लस देव मूर्ति, देव प्लस मूर्ति अर्थात देवता की मूर्ति। अब अगला इसका भेद देखते हैं। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह आप जानते हैं, में अथवा पर। तो उदाहरण देखिए, दानवीर, दान प्लस वीर अर्थात दान देने में वीर। इसी प्रकार कार्य कुशल,
कार्य प्लस कुशल, अर्थात काम करने में कुशल। तो ये हो गए आपके तत्पुरुष समास के कारक सहित उदाहरण। अब अगला भेद देखते हैं इसका। अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अब आइए अगला भेद देखते हैं, द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो है संख्यावाची होता है और विशेषण भी होता है। तो वह सामासिक पद जिसका प्रथम पद संख्यावाची। संख्यावाची का अर्थ क्या है, संख्या दी होती है, संख्या का ज्ञान कराता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा विशेषण होता है द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण, चौराहा। चौराहा का तात्पर्य है चार रास्तों का समूह। इसी तरह से तिराहा, त्रिभुज, त्रिकोण, चतुर्भुज। इसी तरह से दशानन भी है। अब देखिए ये जो दशानन उदाहरण है ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, क्योंकि 10 प्लस आनंद जब हम करेंगे तो द्विगु समास होगा, और 10 हैं सिर जिसके अर्थात रावण, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इस तरह से कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन इसको जो है हमेशा बहुब्रीहि में ही जांचा जाता है, क्योंकि जब 10 प्लस आनंद हम इसका विच्छेदन करते हैं और अर्थ निकालते हैं तो अर्थ यह निकलता है कि 10 हैं सिर जिसके अर्थात रावण। तो दशानन केवल रावण के लिए ही यूज किया गया है, रावण को इंगित करता है, इसलिए इसे जो है बहुब्रीहि समास में जांचा जाता है। तो ये उदाहरण नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा कि वह सामासिक पद, यानी पहले ही बता चुके हैं कि समास जो है पदों का योग होता है, तो दो पदों के मिलने से समास बनता है। तो जो पहला पद होता है उसका संख्यावाची होता है और विशेषण भी होता है। नोट कर लीजिए, आगे आइए। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह सामासिक पद जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा
दोनों पदों के बीच में से और शब्द का लोप होता है, यानी और शब्द गायब होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, रात दिन। अब एक खास बात और कि इन दोनों के मध्य में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये योजक चिन्ह है, रात दिन बराबर रात प्लस दिन, माता पिता माता प्लस पिता। इसी तरह से भाई बहन, भाई प्लस बहन। नोट कर लीजिए, इसे समझ में आ गया होगा। अब अगला भेद है कर्मधारय समास। वह सामासिक पद जिसका वह सामासिक पद जिसमें दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, नील गगन। नील बराबर जो है नील प्लस गगन। अब आप देख रहे हैं नील जो है विशेषण है और ये गगन विशेष है। इसी तरह से चंद्र मुखी, चंद्र प्लस मुखी। आप देख रहे हैं कि चंद्र जो है ये उपमेय है और मुखी उपमान है। इसी तरह से चरण कमल, चरण प्लस कमल।
चरण जो है विशेष है, और कमल जो है, बल्कि यूँ कहें कि चरण जो है उपमान है और कमल उपमेय है, तो उपमेय उपमान का संबंध है इसमें, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। और अंत में देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि अर्थ निकालने पर जो विशेषता आती है, आइए परिभाषा देते हैं। वह सामासिक पद जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी दूसरे अर्थ का बोध कराता है। दूसरे अर्थ का बोध कराता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। चक्रधर, चक्र बराबर चक्र प्लस धर। अब इसका अर्थ हो जाएगा चक्र को धारण करने वाला है जो, अर्थात विष्णु। तो आपने देखा कि ये जो समस्त पद है किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखते हैं हम। नीलकंठ, बराबर है नील प्लस कंठ अब अर्थात शिव जी। इस प्रकार इसमें भी आप देख रहे हैं कि तीसरा अर्थ दे रहा है। तो ये विशेष तौर से पूछे जाने वाले उदाहरण है, क्योंकि ये नीलकंठ जो है इसमें बहुब्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है इसमें। तो इस तरह से ये उदाहरण जो है खास तौर से
ये ध्यान दीजिए कि परीक्षाओं में इस तरह के ये कंफ्यूजन वाले पूछे जाते हैं, तो उसमें जो भी ऑप्शन पहले मिल जाए इसका जो भी ऑप्शन पहले मिल जाए वही आंसर दिया जाता है, क्योंकि विच्छेदन के आधार पर ये समास बदल जाता है। तो इस तरह से हमारे समास पूरे हुए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।